अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंटिन्यू है अभी तक, ठीक है, जो कि आपका लेक्चर नंबर 2 भी है और हम इसके ऑलरेडी तकरीबन 5 पार्ट्स कर चुके हैं। आज जो हमारा पार्ट है वो पार्ट नंबर 6 है, ठीक है, और ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक भी होगा। इसके बाद जो हम पार्ट पढ़ेंगे उसमें इंशाल्लाह हम लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर निपटाएंगे, ठीक है। तो आसान सा टॉपिक है और लास्ट जो आपने पार्ट आपने देखा होगा मंडे को, ठीक है, जिसमें हमने इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन की थी और v1 और v2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, ठीक है, यानी कि फाइनल वेलोसिटीज़ ऑफ बॉडी ए और बॉडी बी का फार्मूला हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। अच्छा, उन्हीं फार्मूले को यूज़ करते हुए हमारे पास बड़े आसान से 4 केसेस हैं। पेपर में नहीं आते, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एज अ रीज़न पूछ लेते हैं या फिर एमसीक्यू में दे देते हैं, लेकिन बाकायदा पेपर में शॉर्ट पार्ट बन के सवाल नहीं आता, ठीक है। लेकिन ज़रूरी क्यों है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, रीज़न पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और आपका कॉन्सेप्ट भी बनाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए 4 केसेस, छोटे छोटे केसेस हैं, बड़े आसान से इंशाल्लाह जल्दी से निपटा लेंगे हम ये। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं बेटा, चलते हैं अपने पहले केस के ऊपर। फर्स्ट केस अच्छा, इसको कहते क्या है, स्पेशल केसेस के नाम से टॉपिक जाना पहचाना जाता है इस चैप्टर के अंदर, स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन के नाम से, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट केस क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहता है आपसे फर्स्ट केस के व्हेन अ बॉडी कोलाइड्स विद अ सेकंड बॉडी ऑफ द सेम मास, मतलब दो बॉडीज़ हैं जिनके मासेस कैसे हैं, सेम है। जब मासेस सेम है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, जब एक पहली बॉडी का मास m1 होगा, दूसरी बॉडी का मास m2 होगा। सवाल में लिखा हुआ है कि जो पहली बॉडी कोलाइड कर रही है दूसरी बॉडी के साथ, उसका मास कैसा है, सेम मास है। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं m1 m2 लिखूँ। मैंने क्या सपोज कर लिया कि m1 एंड m2 बोथ आर इक्वल टू m, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, जो मेरे पास v1 का फॉर्मूला बना था लास्ट टॉपिक के अंदर इलास्टिक कोलिजन वाले में, ठीक है, वो मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 है और जो v2 का फॉर्मूला बना था वो मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है। लास्ट पार्ट से इसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। v2 का जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वहाँ वो पार्ट ख़त्म हो गया, वहाँ वो सवाल ख़त्म हो गया। यहाँ से स्पेशल केसेस हैं, लेकिन उन दोनों इक्वेशंस को रेफरेंस बनाकर, यानी कि v1 के फॉर्मूले को और v2 के फॉर्मूले को रेफरेंस बनाकर ये 4 स्पेशल केसेस हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या हुआ। जो आप करना बेसिकली क्या है कि इक्वेशन नंबर जो 5 है, जो v1 का एक्चुअली फार्मूला है, ठीक है, उसमें आपने क्या पुट करना होगा, m1 और m2 की जगह जहाँ जहाँ m1 m2 आता है फार्मूले में वहाँ हम m पुट कर देंगे, फिर देखेंगे रिजल्ट्स क्या बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपके सामने जब इक्वेशन नंबर जो 5 बनी थी बेसिकली वो लिखी हुई आ रही है, जो v1 का फार्मूला बना था, v1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 u1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 ओवर m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला बनाया था हमने v1 का, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसकी जगह पे भी m आ जाएगा, इसकी जगह पे भी m आ जाएगा, यहाँ भी m, यहाँ भी m, यहाँ भी m, यहाँ भी m और यहाँ भी m आ जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप लाजमी सी बात है यही होगा कि हर m1 m2 की जगह हमने m पुट करवा दिया होगा। देख रहे हैं आप लोग, हर m1 m2 की जगह हमने m पुट करवा दिया। अब ये क्या है, ये प्लस वाला m है, ये माइनस वाला m है, m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा, m प्लस m 2m हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट जो है ये तो ज़ीरो हो गया। क्यों ज़ीरो हो गया, क्योंकि m से m कैंसिल, ये पूरा ज़ीरो, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, कहने का मकसद कुछ यूँ है बेटा कि आपके पास जो ये वाला m है, ये वाला m जो है, ये वाला m और ये वाला m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये दोनों m कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर बेसिकली क्या आएगा, आपके पास ज़ीरो आएगा। एंड व्हेन एनी नंबर मल्टीप्लाई विद ज़ीरो और डिवाइड विद ज़ीरो, द होल नंबर विद द होल टर्म विल बी ज़ीरो। तो आपके पास ये टर्म क्या बन गई, ज़ीरो बन गई, राइट। अच्छा, जब ज़ीरो बन गई वाली टर्म, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m u2 ओवर 2m हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो बोल रहा हूँ बिल्कुल वही लिखा हुआ होगा। देखें, v1 इक्वल्स टू ये ज़ीरो हो गया और ये क्या हो गया, 2m u2 ओवर 2m हो गया। ऊपर भी 2m है, नीचे भी 2m है, 2m से 2m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड द फाइनल आंसर इज v1 इक्वल्स टू u2। क्या आंसर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि v1 बराबर किसके, u2 के बराबर है। v1 का मतलब क्या होता है सर, बॉडी ए की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। u2 का मतलब क्या होता है, बॉडी बी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। 1 रिप्रेजेंटिंग बॉडी ए, 2 रिप्रेजेंटिंग बॉडी बी, v रिप्रेजेंटिंग आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी एंड u रिप्रेजेंटिंग बिफोर कोलिजन वेलोसिटी, ठीक है ना। यानी कि कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटी बॉडी बी की और कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी बॉडी ए की आपस में बराबर हो गई, ठीक है। ये तो हमने रिजल्ट चेक कर लिया v1 की इक्वेशन में डाल के, ठीक है। अब हम यही सेम रिजल्ट जो हमने सपोज किया वो डालेंगे किसमें, v2 की इक्वेशन में डालेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा v2 की इक्वेशन में डालने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं।
तो जो हमारे पास V2 का फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था V2 का, M2 माइनस M1 U2 ओवर M1 प्लस M2 प्लस 2M1 U1 ओवर M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला था V2 का हमारे पास। अब यहाँ भी M आ जाएगा, इन सब M1 M2 की जगह क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। ठीक है, तो यही होगा। देख लें कैसे लिख सकते हैं हम इक्वेशन 6 को। इक्वेशन 6 कौन सी, जो V2 का फॉर्मूला बनाया, ये जो लिखी हुई आपके सामने नजर आ रही है, ये इक्वेशन 6 है बेसिकली। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, तमाम M1 M2 की जगह पे M आ गया। वही वाला काम होगा जैसे हम लास्ट स्लाइड में कर आए। क्या काम कर आए बेटा लास्ट स्लाइड के अंदर, कि हमने ये वाला M जो है, इस वाले M से ये वाला M क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। व्हेन एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0 और डिवाइड विद 0 द होल टर्म विल बी 0। ठीक है, ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, क्या 0 हो जाएगी, राइट। अच्छा, ये 2m है, ये m प्लस m क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, यानी कि 2m ओवर 2m आ जाएगा अगेन। ये देखें आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ v2 इक्वल्स टू 0 प्लस 2m ओवर 2m इंटू u1। 2m से 2m क्या हो गया, कैंसिल। आंसर क्या आ गया, V2 इक्वल्स टू U1। वहाँ क्या था, V1 इक्वल्स टू U2 लास्ट वाली स्लाइड के अंदर। यहाँ क्या है, V2 इक्वल्स टू U1 है। मतलब जो बॉडी A की वेलोसिटी, जो बॉडी B की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन, वो बॉडी A की वेलोसिटी बन गई आफ्टर कोलिजन, और जो बॉडी A की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन, वो बॉडी B की वेलोसिटी बन गई आफ्टर कोलिजन। यानी कि मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूँ ना कि दिस शोज दैट बॉडीज इंटरचेंज द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। जो बॉडी A की वेलोसिटी थी वो बॉडी B की बन गई, जो बॉडी B की वेलोसिटी थी वो बॉडी A की बन गई। यानी कि क्या किया, दोनों बॉडीज ने अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लिया कोलिजन के बाद। ऐसा कब होगा, जब आपके पास दोनों बॉडीज के मासेस कैसे होंगे, सेम होंगे, राइट। अच्छा अब चलते हैं हमने केस नंबर 2 के अंदर, देखते हैं। अच्छा केस 2 क्या कह रहा है आपका, व्हेन अ बॉडी कोलाइड द सेकंड बॉडी ऑफ द सेम मास। बात सेम वही कर रहे हैं कि आपके पास एक बॉडी है जो दूसरी बॉडी से टकरा रही है, जिसका मास कैसा है, सेम है, लेकिन अब एक और शर्त दे दी, दूसरी वाली बॉडी जो है वो रुकी हुई है, एट रेस्ट है। ठीक है, दूसरी बॉडी कोलिजन से पहले की बात कर रहे हैं, तो यानी कि जो आपके पास बॉडी बी की वेलोसिटी होती है बिफोर कोलिजन, उसको हम U2 से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉडी बी जो है रेस्ट में बिफोर कोलिजन, इसका मतलब U2 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और दोनों के मासेस सेम है। तो एक कंडीशन तो वही होगी पुरानी वाली कि M1 इक्वल्स टू M2 बोथ आर इक्वल्स टू M, और U2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। कैसे पता चला 0 के बराबर, कि दूसरी बॉडी वो रेस्ट पर है बिफोर कोलिजन, और दूसरी बॉडी जो होती है, सेकंड बॉडी जो होती है बिफोर कोलिजन, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, U2 होती है। आप जानते हैं ये बात। अब दोबारा हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 5 लिखेंगे, यानी कि V1 का फॉर्मूला लिखेंगे। वो क्या होता है, आपकी स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा होगा लिखा हुआ। यहाँ पर दो बातें होंगी, क्या बातें होंगी, दो, कि M1 M2 की जगह M पुट हो जाएगा और U2 की जगह 0 पुट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी जगह पे 0 आ जाएगा और इनकी जगह पे क्या आ जाएंगे, M आ जाएंगे। तो देखें आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा होगा कि हम इक्वेशन 5 को कैसे लिख सकते हैं। इसके अलावा और देखें, यहाँ भी M आ गया, यहाँ भी M आ गया, U1 वैसे का वैसे ही, यहाँ M आ गया, यहाँ M आ गया, U2 की जगह पे 0, यहाँ पर M, यहाँ पर M और यहाँ पर M आ गया। ठीक है, अच्छा ये तो फिर वैसे ही कट जाएगा, M से M कट जाएगा, 0 बन जाएगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपके पास ये वाली। अच्छा यहाँ भी क्या सिलसिला है कि व्हेन एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0 द होल टर्म विल बी 0, मतलब करने की ज़रूरत ही नहीं है रिड्यूस करने की। जब ये एक 0 आ गया तो पूरी टर्म 0 हो गई, यहाँ भी एक 0 आ गया, दोनों काट के पूरी टर्म भी 0 हो गई। आंसर क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कि V1 का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ कि V2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि बॉडी B की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए देखते हैं। आपसे कहते हैं कि जनाब आपके पास जो V2 का फॉर्मूला वो आपकी स्क्रीन में सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, बार बार मुझे रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, M2 और M1 की जगह पर M आ जाएगा और U2 की जगह पे 0 आ जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि V2 तो ऐसे ही नीचे आ गया, M2 और M1 की जगह पे M आ गया, U2 की वजह 0 आ गया। व्हेन एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0 द होल टर्म विल बी 0। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 2M U1 ओवर M प्लस M, 2M हो जाएगा। ये पहली वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा, 2M U1 अपॉन 2M। तो देख लीजिए आप लोग, ये हो गया, ये पूरी टर्म 0 हो गई, 2M U1 ओवर 2M आ गया। 2M डिनोमिनेटर में भी है, 2M न्यूमिनेटर में भी है, दोनों कैंसिल हो गए। क्या बन गया, V2 इज इक्वल्स टू U1 बन गया आपके पास, V2 इक्वल्स टू U1 बन गया। V1 का आंसर आया 0, V2 का आंसर आया U1। मतलब क्या हुआ कहने का, कि जब दोनों बॉडीज का मास सेम था, दूसरी वाली बॉडी बिफोर कोलिजन रुकी हुई थी, तब आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि पहली वाली बॉडी रुक गई, यानी कि V1 क्या हुआ, जब 0 हो गया तो हमारा अंदाजा हो गया कि बॉडी A जो है वो स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, जबकि बॉडी B ने चलना शुरू कर दिया, मतलब क्या कि V2 इज इक्वल्स टू U1। जो बॉडी A की कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटी थी, बॉडी B ने आफ्टर कोलिजन उससे चलना शुरू कर दिया। आई होप सो की बात समझ में आ रही होगी। V2 मतलब क्या है, बॉडी B की बाद वाली वेलोसिटी, यानी कि आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी। U1 मतलब क्या है, बॉडी A की बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटी। तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि बॉडी
बी की जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो बॉडी ए की जो बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटी है उसके बराबर है, जबकि बॉडी ए जो है यानी कि v1 जो है उसकी वेलोसिटी जो होगी v1 बॉडी ए की वो 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी ए रुक गई और बॉडी ए ने अपनी सारी की सारी यूँ समझ लो एनर्जी जो है किसको दे दी, बॉडी बी को दे दी, और बॉडी बी ने चलना शुरू कर दिया बॉडी ए वाली वेलोसिटी के साथ। तो रिजल्ट में ये लिखा नजर आ रहा होगा आप लोगों को, दिस शोज दैट बॉडी ए विल स्टॉप, बॉडी ए रुक गई, वाइल बॉडी बी स्टार्ट्स मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, चलना शुरू कर दिया इनिशियल वेलोसिटी के साथ बॉडी बी ने, जो कि इनिशियल किससे चलना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए से चलना शुरू कर दिया आफ्टर कोलिजन, राइट। ये वाली बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम केस 3 के ऊपर, देखते हैं केस 3 क्या कहता है। जनाब केस 3 में लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, व्हेन अ लाइटर बॉडी कोलाइड्स विद एनी हैवी बॉडी एट रेस्ट, बहुत छोटी सी एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट के साथ टकरा रही है, और जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, राइट। अच्छा, जब बड़ा वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका मतलब क्या होगा कि u2 तो यहाँ पे 0 होगा। अब लाइटर बॉडी का मास फर्ज कर लेंगे, हमने m1 ले लिया, लाइटर बॉडी का मास क्या लिया, m1 लिया, लाइटर बॉडी का मास आपने m1 ले लिया, तो ऑब्वियसली जाहिर है इसका मास आप ले चुके हैं क्या, m1। लेट सपोज ये आपके पास आ गया m1 आ गया आपके पास, ये हो गया m1, और जो आपके पास हैवी बॉडी है उसका मास आपने ले लिया m2, राइट। ये हो गया आपके पास क्या हो गया, ये m2 हो गया। जब ये m2 हो गया आपके पास, तो यहाँ आपको एक बात जो याद रखने की है, वो बात याद रखने की ये है कि इतनी छोटी है फॉर एग्जाम्पल आपके पास लाइटर बॉडी हैवी बॉडी से, कि हम क्या करेंगे, m1 को निगलेक्ट ही कर देंगे। कहने का मकसद क्या, देखिएगा ज़रा, लिखा हुआ होगा स्क्रीन पे कि लेट m1 इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन m2 एंड u2 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे जो बॉडी बी है। अब m1 इतना छोटा था m2 से कि हमने उस m2 के रिस्पॉन्स से उसको निगलेक्ट ही कर दिया, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। यूँ समझें कि आपके पास एक बहुत बड़ी सी फुटबॉल है और एक पिंग पोंग बॉल है, छोटी वाली बॉल जो होती है जो बार बार बाउंस होती रहती है, वो वाली बॉल है। तो जो पिंक बॉल का मास है वो m1 है, जो फुटबॉल का मास है वो m2 है। तो इसके मुकाबले में तो कुछ है ही नहीं m1, तो इसलिए m1 क्या कर दिया आपने, निगलेक्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, जब निगलेक्ट कर दिया m1, तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में m1 आएगा वहाँ 0 आ जाएगा, और जहाँ जहाँ फॉर्मूले में u2 आएगा वहाँ 0 आ जाएगा। m2 रिमेन सेम, m2 ही रहेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारी, अब जानते हैं क्या है, उनकी जगह पर सब्सटीट्यूशन हो जाएगी तमाम वैल्यूज़ की, राइट। अच्छा, इक्वेशन 5 तो हमारे पास सामने लिखी हुई आ रही होगी, ये इक्वेशन 5 हो गई, यानी कि v1 की वैल्यू हो गई। अब इक्वेशन 5 को हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तमाम वैल्यूज डालने के बाद लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्या लिखेंगे, v1 इज इक्वल्स टू m1 की जगह 0 आ गया, m2 रिमेन सेम, u1 रिमेन सेम, m1 की जगह 0 आ गया, m2 रिमेन सेम, 2m2 u2, 2m2 रिमेन सेम बट u2 इज रिप्लेस बाय 0 एंड m1 भी 0 आ गया और m2 की जगह m2 आ गया। अब देखिए जरा बात को गौर से सुनिएगा, when any number multiply with 0 the whole term will be 0, यारी टर्म तो 0 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 0 माइनस m2 इंटू u1, यानी कि माइनस m2 u1, और 0 प्लस m2 माइनस m2 u1 अपॉन m2। तो मतलब क्या हुआ कहने का, कि ये मतलब हो गया ऊपर भी m2 है नीचे भी m2 है, ये 0 माइनस m2 हुआ, माइनस m2 हो गया, ठीक है। m2 से m2 कैंसिल हो गया और 0 ऐसे का वैसे ही आ गया, सही है। अब क्या हुआ, v1 इज इक्वल्स टू माइनस u1, v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन, u1 क्या है, बॉडी ए की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। दोनों वेलोसिटीज बराबर हैं, माइनस साइन क्या कह रहा है कि जिस वेलोसिटी से बॉडी ए जाके टकराएगी बॉडी बी के ऊपर, वो वही वेलोसिटी होगी जो बॉडी ए की बिफोर कोलिजन थी। लेकिन फ़र्क क्या होगा, माइनस साइन क्या बता रहा है कि जब टकरा के वापस आएगी तो वेलोसिटी सेम रहेगी, टकरा के माइनस साइन बता रहा है टकरा के वापस आ गई है, बाउंस बैक हो गई बॉडी ए। जाहिर है सामने वाले जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा भारी थी और जो बॉडी ए थी वो बहुत हल्की थी, तो बॉडी ए जाके टकराई बॉडी बी से और बाउंस बैक हो गई विद द सेम वेलोसिटी। ये रिजल्ट ये समझाता है हमें, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि v2 पे फर्क क्या पड़ा। तो हमारे पास जो सामने फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है v2 का, अब क्या करेंगे, इसके अंदर m2 की जगह m2 रहेगा, m1 की जगह 0 आ जाएगा और u2 की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जनाब देखें क्या हुआ कि ये m2 की जगह 0 आ गया, m1 की जगह m1 रहा, यहाँ पर m1 है बेटा, जरा इसको सही कर लीजिएगा, ये m1 है आपके पास, राइट, ये जो है वो m1 है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। अच्छा उसके बाद क्या बल्कि सही करने की जरूरत नहीं, मैं भी इसको सही खुद ही सही कर देता हूँ उसको मैं, ये हो जाएगा 0 माइनस m1 और यहाँ 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी, राइट। अच्छा उसके बाद m1 की जगह 0 आ गया, u1 वैसे का वैसे ही रहा, m1 की जगह 0 आ गया, m2 वैसे का वैसे ही रहा, ये पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी, ठीक है। व्हेन एनी नंबर मल्टीप्लाई
विद जीरो द होल टर्म विल बी जीरो, एनी नंबर मल्टीप्लाई विद जीरो द होल टर्म विल बी जीरो, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास, V2 इक्वल्स टू जीरो हो गया। कहने का मकसद क्या है कि बॉडी बी जो पहले भी रुकी हुई थी बाद में भी रुकी रहेगी, ठीक है, क्योंकि V2 की वैल्यू भी क्या है, जीरो आई है। तो रिजल्ट क्या कहता है हमें, रिजल्ट कहता है दिस शोज दैट बॉडी बी विल रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी बी रेस्ट पे रहेगी, व्हाइल बॉडी ए विल बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी, विल बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अब चलते हैं हम केस 4 के ऊपर। केस 4 हमें क्या कह रहा है, व्हेन अ वेरी हैवी बॉडी कोलाइड्स द लाइटर बॉडी, उल्टा सीन हो गया। पहले बॉडी एक हल्की बॉडी टकरा रही थी बहुत भारी बॉडी से, बहुत भारी बॉडी टकरा रही है एक हल्की बॉडी से। इसका मतलब क्या होगा कि M1 जो है यहाँ बहुत बहुत बड़ा है M2 से, ठीक है। तो क्या हो गया, M1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, ठीक है। और बॉडी जो दूसरी वाली है वो रेस्ट पे, यानी कि U2 तो है वो जीरो ही रहेगा, राइट। अच्छा, अब जहाँ जहाँ आपके पास इतनी बड़ी बॉडी है आपके पास M1 इतनी बड़ी है कि उसके मुकाबले में हमने M2 को अहमियत ही नहीं दी और उसको नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। जब नेगलेक्ट करेंगे तो M2 की जगह भी जीरो आ जाएगा और U2 की जगह भी जीरो आ जाएगा, जहाँ जहाँ फॉर्मूले में M2 और U2 यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 5 सामने लिखी हुई V1 की वैल्यू, यानी कि ठीक है। इक्वेशन 5 को कैसे लिख सकते हैं, आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ दीज वैल्यूज़। ये देखें ज़रा, अब देखें क्या हो जाएगा, M1 की जगह M1 आ गया, M2 की जगह जीरो आ गया, U1 रिमेन सेम, M1 रिमेन सेम, M2 की जगह जीरो आ गया, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, ठीक है। एनी नंबर मल्टीप्लाई विद जीरो द होल टर्म विल बी जीरो, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा M1 U1 से, M1 U1, ये जीरो मल्टीप्लाई होगा U1 से, ये तो जीरो हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, M1 बचेगा। तो क्या ऊपर क्या बचेगा, M1 U1, नीचे क्या बचेगा, M1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, V1 इज इक्वल्स टू M1 U1 अपॉन M1, ठीक है। M1 से M1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपके पास, M1 से M1, राइट। अच्छा, उसके बाद जब M1 से M1 कैंसिल हो गया आपके पास तो क्या बचा, U1 बचा, ठीक है। जब U1 बचा तो बेसिकली क्या हुआ कि V1 इज इक्वल्स टू U1, यानी कि जो बॉडी ए की वेलोसिटी चलने से टकराने से पहले थी वही टकराने के बाद भी है। क्यों, क्योंकि V1 बराबर किसके, U1 के बराबर है। जो आपके पास बॉडी ए की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है वही बॉडी ए की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन भी है, राइट। अच्छा, अब क्या हुआ इसका देखते हैं हम, V2 में फ़र्क क्या पड़ा। देखें, ये सामने फॉर्मूला लिखा हो रहा होगा V2 का आपके पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि आप क्या करेंगे, इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ M2 एंड U2। देखें, M2 की जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जब M2 की जगह जीरो आ जाएगा और M1 की जगह M1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास M1 प्लस जीरो, ठीक है। 2M1 वैसे का वैसे ही रहा, U1 वैसे का वैसे ही रहा, M1 प्लस जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारे पास M1 U2। ये देखो, U2 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे U2 की जगह भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। जब U2 की जगह जीरो आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, व्हेन एनी नंबर मल्टीप्लाई विद जीरो द होल टर्म विल बी जीरो। तो V2 इक्वल्स टू जीरो प्लस 2U1, 2U1 कैसे हो गया, ऐसे हो गया कि ऊपर भी M1 है नीचे भी M1 है, M1 से M1 क्या हुआ, कैंसिल। क्या बन गया तुम्हारे पास, जीरो प्लस 2U1। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, V2 इज इक्वल्स टू 2U1। 2U1 मतलब क्या होता है कि जो बॉडी बी की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन वही बॉडी जो आपके पास बॉडी ए की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन उसके ट्वाइस हो गई बॉडी बी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जब एक छोटी बॉडी पे आके बहुत बड़ी बॉडी आके धक्का देगी तो जो वो उसकी जो वेलोसिटी होगी बहुत बड़ी वाली बॉडी की उसकी डबल हो जाएगी बॉडी बी की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। रिजल्ट में भी ये लिखा होगा आपके सामने, दिस शोज दैट बॉडी ए विल मूव विद द सेम वेलोसिटी एंड वाइल बॉडी बी विल मूव विद डबल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन। और यहाँ पे आपका लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया। आई होप सो के सारे केसेस समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।